आपको लगता है कल जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बातें हुई, बताया गया कि ये मंसूबे शुरू हो रहे हैं, इन मंसूबों पर अब सीरियस होकर कोई काम होगा? कराची को उसका हक मिलेगा आपके ख्याल में? आई थिंक ये स्टेक होल्डर्स तो सीरियस हैं। अच्छा। और इनके पास जो मुख्तस फंड है वो भी मौजूद है। उससे पहले ही सूबाई हुकूमत ने जो है 8 खरब के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था, फिर वो उस पैसे को और वफाक के पैसे को मिलाकर दीगर प्रोजेक्ट्स की बात की गई। असल में ये जो पिछले दिनों इफ्तिताह हुआ था मलीर एक्सप्रेस वे का, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा। जो अब शहर को वहाँ तक ले जाएगा, जो DHA फेज़ 9 है वहाँ तक जाएगा, और ये फासला जो है अब वो मिनटों की बात रह जाएगी, यानी घंटे नहीं लगेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। देखें, महमूदाबाद नाले की सफाई हो रही है, गुलबहार के नाले की सफाई हो रही है, रंगी टाउन के नाले की सफाई होती है। असल मसला ये होता है कि इन नालों की सफाई से वो जो गारबेज पड़ा हुआ है इन जगहों पर, वो अगर हट जाता है और नाले सफाई हो जाते हैं, और इनको और ज़्यादा मॉडिफाई करें ताकि वो पानी जो है वो बहता रहे मुस्तकिल। लेकिन एक बात और भी है, अब बहकर कहाँ जाएगा? बहकर ये जाकर लियारी नदी में शामिल हो जाएगा या मली नदी में का। अगर वहाँ पर अच्छे ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हों तो पानी रीयूटिलाइज हो सकता है। आप इसका जो है वो पानी दोबारा शहर को सप्लाई कर सकते हैं, वो इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रीटमेंट के बाद। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर इन प्रोजेक्ट्स पर काम भी हो रहा है और ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ऐलानात अच्छे हैं। ख़ास तौर पर मुझे तो ये अच्छा लगा है कि ऑरेंज लाइन भी बन रही है और ग्रीन लाइन भी बन रही है और मेट्रो भी बन रही है और येलो लाइन भी बन रही है। सिर्फ ये ऐलानात ही होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में रकूम मौजूद हैं। अगर खाना ली गई और बांध ना ली गई, ये जो वो हैं स्टेक होल्डर्स, वो इसमें सीरियस हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है कराची में, उसको देख कर कराची में कोई निज़ाम ही नहीं है ट्रांसपोर्ट का। कराची में ज़ीरो निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का। 4-8 बसें चल रही हैं, 4-8 मिनी बसें चल रही हैं। लोग अपने तौर पर सफ़र करते हैं। हर घर में एक बेचारों ने बाइक ले ली है, किसी ने कोई रिक्शा ले लिया है, और सारे घर के 6 अफराद उसी बाइक पर बैठे होते हैं। कोई टैंकी पर, कोई टैंकी के बराबर में, फिर कोई आगे बच्चा बैठा होता, 3 बच्चे पीछे, एक बेगम पीछे, बंदा 6 बंदों को 7 बंदों को साथ मिलाकर चल रहा होता है। तो कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ही नहीं है। हमने दुनिया में देखा है, बहुत से मुल्कों में देखा है, बहुत एडवांस जो बना है। में देखने की क्या जरूरत है? लगाई साहब, लाहौर का बड़ा बेहतर है ट्रांसपोर्ट का। नहीं, लाहौर के निज़ाम पर भी मुझे, यानी निज़ाम तो ठीक बना है, लेकिन असल मसला मसले का हल नहीं है। आपका मसला अब भी ये हल करने जा रहे हैं, येलो लाइन बना रहे हैं, ग्रीन लाइन बना रहे हैं, KCR बना रहे हैं, फुला बना रहे हैं, ये सारा कुछ बना रहे हैं। भाई सारे पर आप जो कुछ कर रहे हैं, आप अंडरग्राउंड बना रहे हैं। अंडरग्राउंड रेलवे मैंने देखी है, तेहरान में देखी है, और जिस तरह से वो बनी हुई है और जिस तरह से वो और डेवलप हुई है, वो तो कमाल ही है जनाब। ऐसा लगता है कि जैसे आप फ्रांस में घूम रहे हैं और अंडर ग्राउंड उस पर सफ़र कर रहे हैं, जैसे आप लंदन में घूम रहे हैं, इसी तरह का सफ़र होता है और कुछ ज़्यादा बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। अच्छा, बन गई है ना, आपने बना ली हैं, या तो इनको गिराएं जो भी आपके सामने आ गई हैं, जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, जो चाइना कटिंग हुई है, जो रेलवे की ज़मीन बेची गई, जो किसी और की ज़मीन बेची गई है, तो आप उनको अगर रहने देना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इलीगल हैं, तो उनको नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर आप करते हैं तो फिर आप अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ जाएं। आप जो है वो ट्यूब, तो आगे की चीज़ हो जाएगी इनके लिए। ये तो बसेज ही थोड़ी बेहतर क्यों नहीं है? दुनिया में दिल्ली में बन गई है। दिल्ली जैसा शहर जो फुटपाथों पर लोग सोते हैं, आपको पता है बम्बई में कितने लोग फुटपाथों पर सोते हैं, आपको पता है कि कितने स्लम्स में रहते हैं बम्बई के लोग। आप बम्बई एयरपोर्ट पर उतरकर आपको ऐसा लगेगा, घिन आएगी कि किस तरह से यार ये एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दुनिया भर का, और सारी दुनिया में यहाँ रेल पेल होती है, और वहाँ पर जो झोपड़पट्टी है वहाँ तो आप देख ही नहीं सकते। सुबह सुबह उठकर वॉशरूम नहीं है, लोग खुले मैदान में जो है ये हाजात के लिए नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। यहाँ पर हुकूमत का इंटेंशन हो तो फिर आप कुछ चीज़ों के लिए आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा। अब एक पेज पर हैं, मुझे ये है इतलात के सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस मामले में एक पेज पर हैं कि जी कराची को अब ऊपर उठाया जाए और उसको सारे मौके दिए जाएं। अगर सारे लोग ठीक तरीके से नेक नियति से काम करते हैं तो कराची का मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। शिकवा तो लोगों का बनता है ना, वो कहते हैं मुल्तान जैसे शहर में भी मेट्रो चल रही है, कराची में दूर दूर तक नामो निशान नहीं है।
दूर दूर तक नामो निशान। ग्रीन बस चलाने में कोई मसला नहीं है, अगर ये 4 महीने लगकर ये काम करें और जो जो उनके स्टेशन बने हैं उनको फाल करें और उसके बाद ग्रीन बस को चलाएं तो एक बड़ा मसला हल हो सकता है। लेकिन असल मसला तो इंटेंशन का है। वफाकी हुकूमत ने ये 2014 में शुरू हुआ था, 2014 से 15, 16, 17, 18, 19, 20 गुजर गया, 21 7वां साल जा रहा है। ग्रीन बस की हम वो बस ग्रीन बस ही सुन रहे हैं, हालांकि उसका पूरा रूट इन्होंने तैयार कर लिया है और आगे भी जो है वो तैयार हो सकता है अगर ये इनका इंटेंशन हो। तो मसला होता है नीयत का, और वफाकी हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट लिया था, उसको पूरा करना चाहिए था और उसके बाद जो है सूबाई हुकूमत को अपने प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए और उन पर ज़रूर अमल करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने अगर किया है, शहबाज शरीफ को एक तो सपोर्ट थी अपने भाई की क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, और मुल्तान लाहौर के लिए जो पैसा रखा गया वो 11 खरब से ज़्यादा पैसा रखा गया सिर्फ लाहौर के लिए, और वो फेडरल गवर्नमेंट का जो था, फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट था वो लाहौर पर लगाया गया। आप अगर फेडरल गवर्नमेंट का 1 साल का बजट इधर लगा दें तरक्याती बजट कराची में, लेकिन लाहौर के अलावा भी बड़े शहरों में पंजाब के काम हुआ है, फैसलाबाद हुआ है ना, इसलिए कि बड़ा सूबा था, बड़े फंड्स थे उनके पास डेवलपमेंट के फंड भी ज़्यादा थे और वफाक भी उन्हीं को दे रहा था। अगर वफाक जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन करे और सूबा भी लगाए, ऐसा नहीं है कि सूबा अपने पैसे रख कर बैठ जाए या सूबे के पैसे लैप्स हो जाए या सूबे करप्शन की नज़र हो जाए, तो ये सारी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अगर ये पैसे लगाए जाएं तो कराची में, सक्खर में, लाड़काना में और दीगर शहरों में एक बड़ी चेंज आ सकती है और आनी चाहिए। अच्छा, एक और भी बड़ा मसला है नालों की सफाई के हवाले से, तो वज़ीर आला सिंध ने बात कर दी, लेकिन तजावुज़ात हटाने की बात की। अगर अब तजावुज़ात हटती हैं तो लोगों के तो घर मिस्मार हो जाएंगे। मसला यहाँ पर यह आता है कि लोगों को मुतबादिल जगह नहीं मिलती, वो बेचारे तो रुल जाते हैं। अब आपको मैं क्या बताऊँ, आप सफ़र करें वहाँ से जो टूल प्लाजा है सुपर हाईवे पर, और वहाँ से आप आगे तरफ चलें तो आपको उसके दोनों तरफ लगता है कि पूरे का पूरा मुंबई वाला झोपड़पट्टी सीन जो है वो इधर है, और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों ने झुग्गियाँ डाल रखी हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि आप इन लोगों को फ़ौरन बेघर करें, यार आपके पास एक प्लानिंग है, आपके पास ज़मीन पड़ी हुई है। कराची के पास कई मुल्कों के से ज़्यादा ज़मीन पड़ी हुई है और आप उस ज़मीन पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर देते हैं। उसमें इन लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, इन लोगों के लिए कोई खुदा की बस्ती, वो हमारे मेहरबान दोस्त हुआ करते थे, वो जो जिन्होंने खुदा की बस्ती आबाद की थी, इस तरह की कोई खुदा की बस्ती यार आबाद करें। आप इस तरह की बस्तियां लगाएं जहां लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को घर सर छुपाने की जगह मिले। ये हुकूमत कर सकती है। और इस तरह के मकानात गिर जाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो क्रैक होती हैं, उसके बाद लोगों को नहीं मिलती जगह, वो रुल जाते हैं, उनको नहीं पता होता वो किसके पास जाएं, किससे बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।